राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग के तुरंत बाद आया फाइनल एग्जिट पोल। जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। राजस्थान की जनता ने बता दिया कि कौन होगा उनका मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। राजस्थान विधानसभा के इस फाइनल एग्जिट पोल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राजस्थान की जनता अब की बार किसकी सरकार बनाने जा रही है। क्या अब की बार राजस्थान की जनता अशोक गहलोत या सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है, या फिर अब की बार राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार देखना चाहती है। आज राजस्थान की जनता ने किया बढ़ चढ़कर मतदान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका अदा की। आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक रिवायत चलती आ रही थी हर 5 साल में सरकार बदलने की। क्या अब की बार वही रिवायत देखने को मिल सकती है या फिर अब की बार बदल जाएगी? मैं आपको बता दूं कि इसका निर्धारण तो 3 दिसंबर को ही किया जाएगा, लेकिन जनता ने अभी से ही एक बड़ा खुलासा कर दिया है। जनता के बीच से यह जो सर्वे आया है, यह सबको चौंका देने वाला सर्वे सामने आया है, क्योंकि अब की बार राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की जो रिवायत चलती आ रही थी, अब की बार बदलती हुई नजर आ रही है। इस फाइनल एग्जिट पोल में आप सभी को इन सभी प्रश्नों का जवाब वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम आपको इस एग्जिट पोल में राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों को विस्तार से बताएंगे, किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन अब की बार राजस्थान में सरकार बनाने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में कुल विधानसभा की 200 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 101 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 101 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। चलिए, सबसे पहला जिला है गंगानगर। गंगानगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में भी 3, जबकि बीजेपी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बीकानेर की, बीकानेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर यदि हम बात करें, बीजेपी के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें जैसलमेर की, जैसलमेर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बाड़मेर की, बाड़मेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि ओवरऑल हमने 22 सीटों का सर्वे देखा, तो यहां कांग्रेस के खाते में भी 11, जबकि बीजेपी के खाते में भी 11 सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जालोर की, जालोर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें सिरोही जिले की, सिरोही जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें उदयपुर की, उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें डूंगरपुर की, डूंगरपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 के साथ बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि कांग्रेस को यहां 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। प्रतापगढ़ की 2 की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी की बात करें तो यहां लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करते हैं झालावाड़ की, झालावाड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। झालावाड़ में विधानसभा की 4 सीटों पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झालावाड़ की 4 की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं कोटा जिले की, कोटा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें बारां जिले की, बारां जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। ओवरऑल सर्वे की बात करें, यानी कि 68 सीटों का अभी तक का जो सर्वे हमने देखा, उसमें से कांग्रेस के खाते में 40, जबकि भाजपा के खाते में 28 सीटें जाती दिख रही हैं। चलिए, इसके साथ आगे देखते हैं। अगला जिला आता है हमारा सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। सवाई मानसिंह की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2, जबकि बीजेपी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं करौली जिले की, करौली जिले में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं
और करौली जिले में बीजेपी व कांग्रेस के बीच भी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि करौली की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं धौलपुर की, धौलपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि कांग्रेस को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं भरतपुर की, भरतपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि बीजेपी को भरतपुर में थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अलवर जिले की, अलवर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि अलवर जिले में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सीकर जिले की, सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं झुंझुनू जिले की, झुंझुनू जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि बीजेपी को यहां काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं चूरू जिले की, चूरू जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं राजसमंद की, राजसमंद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि राजसमंद में कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी को यहां फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें नागौर जिले की, नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 व अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जोधपुर की, जोधपुर में भी विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि बीजेपी को यहां काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पाली जिले की, पाली जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें अजमेर जिले की, अजमेर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि राजस्थान की 188 सीटों का सर्वे हमने देखा, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 120 जबकि भाजपा के खाते में 68 सीटें जाती दिख रही हैं। चलते हैं और देखते हैं अगला जिला, अगला जिला आता है हमारा बूंदी। बूंदी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। देखिए अगला जिला आता है हमारा टोंक, टोंक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 की 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। देखिए अगला जिला आता है हमारा दौसा, दौसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि राजस्थान की 200 ओवरऑल सीटों का सर्वे हमने देखा, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 128 जबकि बीजेपी के खाते में 72 सीटें जाती दिख रही हैं। और मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए राजस्थान में 101 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जिसमें से कांग्रेस को 128 सीटें जाती दिख रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे ही सर्वे जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।